हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। ये जो हम एक्स एक्सप्लेन करने की जो सीरीज चला रहे थे ना, आज इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आज एंकल के एक्सरे के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसमें कि आज हम जो है इसमें अनोटमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजिशनिंग, सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो आप देख पा रहे हो इसमें, ये जो है लेटरल व्यू है एक्सरे का। ठीक है, ये एपी व्यू है ना, ये एंकल एक्सरे का। ठीक है, इसको भी हम जो डिटेल में आगे जानेंगे, इसमें बोन्स क्या क्या दिख रही है, क्या क्या नहीं दिख रही है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले शुरुआत जो हम एनाटॉमी से करेंगे इसमें। ठीक है, सॉरी। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी बोन्स की बात कर लेते हैं। इसमें बोन्स कौन कौन सी दिखती हैं। ठीक है, इसमें कि हम जो देख सकते हैं, टिबिया बोन दिखती है, फिबुला दिखती है, टिलस बोन दिखती है। टिबिया कौन सी बोन होती है, जो ये जो मेन बोन होती है हमारे जो है जो एंकल से कनेक्टेड होती है, जो कि पूरा जो है पेशेंट का पूरा वेट वेयर करती है ना, ये जो वेट वेयरिंग बोन होती है। ठीक है, और ये जो है मीडियल मेलेलस को ही फॉर्म करती है। और जो फिबुला होती है वो लेटरल मेलेलस को फॉर्म करती है। ये फिबुला बेसिकली जो बहुत ज़्यादा वेट वियर वगैरह मतलब नहीं करती है। टिबिया का काम होता है वेट वियर करना। और जो टेलस बोन होती है, ये जो है टिबिया और फिबुला बोन्स के जस्ट नीचे होती है, और ये जो है हमारी जो एंकल का मोटाइज होती है उसमें फिट होती है। ठीक है, जो इसका जॉइंट होता है, इसका मतलब जो हमारा एंकल जॉइंट होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे हम जो है टेलोक्रूरल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जॉइंट टाइप कौन सा होता है, ये साइनोवियल हिंज टाइप होता है। ये जॉइंट मूवमेंट इसमें दो तरीके से होते हैं, एक होता है डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट और एक प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट। डॉर्सिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जो लेग हमारा ऊपर की तरफ होता है उसको हम डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है हमारा उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो इसमें एनाटॉमी में हम जो बात करते हैं ना, इसमें क्या कौन कौन सी बोने हैं, और जो है हमारा जो मोटाइज होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये जो आप येलो कलर की बोन देख पा रहे हो, ये टिबिया बोन है। ये जो ब्लू कलर की देख पा रहे हो आप, ये फिबुला बोन है। ओके, ये जो आप ग्रीन कलर का ये जो देख पा रहे हो, ये टेलस बोन है। और इन दोनों के बीच में ये जो इस जगह पे जो है ना, ये थोड़ा यू टाइप से जो बना हुआ है ना, ये स्पेस जो जॉइंट स्पेस है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं टेलस। ठीक है, लेटरल साइड में भी आप देख सकते हो, ये जो है हमारा फिबुला बोन दिख रहा है, टिबिया दिख रहा है, ये जो है हमारा टेलस बोन दिख रहा है। ठीक है, ये मोटाइज जो स्पेस दिख रहा है बीच में। ठीक है, ओके। जब एक्सरे में जो हम बात कर रहे थे, एक्सरे में किस तरह से इमेज दिखती है इसकी। एक्सरे में जो है देख सकते हैं, नॉर्मली जो एपीबी होता है इसमें फिबुला बोन होती है, ये टिबिया इस तरह से दिखती है। ठीक है, इसमें जो है ये टेलस बोन दिखती है इस तरह से। ठीक है, इधर आप देख सकते हो टेलस बोन दिखती है, इनके बीच का जो है ये हमारा एंकल जॉइंट स्पेस दिखता है। ठीक है, जिसे हम जो है मोटाइज भी बोलते हैं। ओके, इसमें जो है लेटरल मेलिलस दिखता है, ये जो है साइड में, और ये मीडियल मेलिलस दिखता है। मीडियल मेलिलस कौन सी बोन बनाती है, टिबिया बोन, अभी हमने एनाटॉमी में पीछे बात की थी। और जो लेटरल मेलिलस होता है वो फिबुला बोन बनाती है। ओके, ठीक है, अभी इसकी जो इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें इंडिकेशंस में क्या क्या है, मतलब कब एक्सरे कराते हैं ना, क्या क्यों जरूरत पड़ती है एक्सरे कराने की। कोई इंजरी वगैरह हुई है, यानी कि फ्रैक्चर डिसलोकेशन वगैरह हुआ है, कोई फॉरेन बॉडी वगैरह अगर चली गई है, कुछ है ना, कुछ कील वगैरह लग जाना, या ब्लड शूट वगैरह ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम इसको जो कराते हैं, पेन वगैरह हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है पेशेंट को, तब कराते हैं। जनरेटिव डिजीज होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है ना, मतलब जो बाय बर्थ जो डिजीज होती है ना, उनको हम बोलते हैं डिजनरेटिव डिजीज। जॉइंट डिजीज हो गई, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया है ना, गोट वगैरह हो गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी एक्सरे कराते हैं डॉक्टर्स, जो देखने के लिए अंदर जो बोन्स वगैरह की फॉर्मेशन किस तरह से है। ठीक है, कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई अगर बोन डिजीज है अलग से, जो सिस्ट ट्यूमर वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है, तो फिर जो है इसको कराते हैं ना, प्री और पोस्ट जो है ऑपरेटिव सर्जरी जो होती है, यानी कि ऑपरेशन होना है तो उससे पहले हम जो एक्सरे कराते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद जो उसका फॉलोअप के लिए भी कराते हैं। ठीक है, अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं ना। इसमें अगर कोई फीमेल पेशेंट है ना, उसके एलएमपी हमें पूछना है पेशेंट को, जो है अगर मतलब पेशेंट जो है 50 साल से एज कम है उसकी, है ना, मतलब 50 साल पूरी नहीं हुई है, 50 साल के अंदर है, तो उसकी एलएमपी पूछनी है। एलएमपी अगर जो 1 महीने के अंदर रहती है, यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 महीने के अंदर रहता है, तो कोई इशू नहीं है, हम एक्सरे कर देंगे। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है उसको, तो फिर हम जो है उसको बोलेंगे वो जो टेस्ट कराएगी एलएमपी का, है ना, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है, इस चीज़ का टेस्ट कराएगी।
ठीक है, अगर टेस्ट जो है नेगेटिव आएगा तब हम एक्सरे करेंगे, पॉजिटिव आएगा अगर प्रेग्नेंट निकलेगी, पेशेंट जो प्रेग्नेंट होगी, तो फिर हम उसका एक्सरे नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, अलग से जो है जो डॉक्टर उसको एक्सरे प्रिस्क्राइब करता है, उसको हमें जो कंसर्न लेना होगा, पेशेंट से पीएनडीटी फॉर्म वगैरह होता है ना, वो फिल कराना पड़ेगा, तब हम उसका एक्सरे करेंगे, इसे डायरेक्टली एक्सरे नहीं कर सकते उसका। ठीक है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, यानी कि अगर पेशेंट हिल-डुल ज़्यादा रहा है ना, तो इमेज बेकार हो जाएगी, अच्छी इमेज नहीं आएगी, फालतू का एक्सपोज़र लगेगा, तो हमें एक्सरे नहीं करना है इस तरह से। अगर कोई सेरेब्रल ट्रॉमा वगैरह है, यानी कि चोट लगी है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो नहीं करेंगे, लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी है, यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है एक्सरे करने की, तो फिर हम जो पेशेंट का एक्सरे नहीं करेंगे। ठीक है, पेशेंट का प्रिपरेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है हम जो है क्या करने वाले हैं पेशेंट के साथ, है ना, किस तरह से करने वाले हैं, पूरा प्रोसीजर है पूरा जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेटेलिक आइटम्स वगैरह होंगे, अगर नीचे जो है फीमेल पेशेंट पहनती है ना, नीचे पैरों में पहन लेती है वो चीज़ें, तो वो सब हमें रिमूव करवानी है। ठीक है, क्लोथ्स वगैरह चेंज कराने अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो प्रेगनेंसी वगैरह कहीं पूछ लेना है उससे, ऐसा कोई चांस तो नहीं है। उसके बाद सब प्रिपरेशन कराने के बाद पेशेंट को स्टिल रहने के लिए बोलना है एकदम जो है, ठीक है, ताकि हिले ना और इमेज अच्छी आए। ठीक है, उसके बाद जो है स्टिल रखने के बाद हम जो एक्सपोज करते हैं, देन हमारे जो है एक्सरेज आते हैं ना, इसमें जो है तीन मेन व्यूज होते हैं एंकल के, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है एपी। ठीक है, एपी व्यू किस तरह से करते हैं, पेशेंट को जो है एपी व्यू किस तरह से करते हैं, इसमें पेशेंट को जो सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं या फिर जो बिठा लेते हैं, बस पैर जो हमारा मेनली इस तरीके से रहना चाहिए जिस तरीके से इसमें जो है मैंने इमेज में डाला हुआ है। ठीक है, लेग को एक्सटेंड कराएंगे, ठीक है, जो फुट है हमारा उसको डॉर्सिफ्लेक्स कराएंगे, यानी कि उसका अपवर्ड अंदर की तरफ मूवमेंट करवाएंगे, है ना, अंदर की तरफ मूवमेंट कराने के बाद जो है जो हमारा सेंट्रल रे है वो जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे हमारे एंकल जॉइंट के। ठीक है, और जो उसकी सेंटरिंग है वो कहाँ रखेंगे, मिडवे बिटवीन मेलेलोई, यानी कि जो हमारा जो मीडियल मेलोलेस है और जो हमारा लेटरल मेलोलेस है, इनके बीच में जो हमारा है वो सेंटरिंग रखेंगे। ठीक है, पेशेंट की सेंटरिंग रखने के बाद हम जो है एक्सपोज कर देंगे। ओके, और जो हमारा लेटरल व्यू है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो पेशेंट को जो है लेटाते हैं या सेम उस तरीके लेटाते लेटा के या फिर बैठा के जो है जिस तरीके से भी जो है मेनली पेशेंट का जो लेग है इस तरीके से रखवाना होता है। ठीक है, लेग को जो लेटरल साइड में करवाएंगे, डाउन करवाएंगे, फुट को जो डॉर्सिफ्लेक्स कराएंगे, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ करवाएंगे पैर को। ठीक है, और उसके बाद जो सेंट्रल रे जो है हमारा मीडियल मेनिडस पे हम सेंटर कर देंगे, जो हमारा मीडियल मेनिडस है ये इस जगह पे सेंटर करके देन हम एक्सपोज कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारा जो है लेटरल भी व्यू आ जाएगा पेशेंट का। ठीक है, मोटाइज व्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोटाइज व्यू हम किस तरीके से करते हैं, सेम जो ए बी पोजिशन की तरह हमें जो रखवाना है ना, बिल्कुल जो है पेशेंट को या तो बैठा के या लेटा के जैसे भी, ठीक है, ए बी पोजिशनिंग में करवाना है। ए बी जो हम व्यू करते हैं उसकी जगह पे हम जो है थोड़ा सा ना पेशेंट को इंटरनली रोटेट करा देते हैं, उसका जो लेग होता है ना, वो इंटरनली 15 से 20 डिग्री रोटेट करा देते हैं, यानी कि डॉर्सीफ्लेक्स तो कराते ही हैं, उसके साथ जो है अंदर की तरफ भी रोटेट करा देते हैं ना, इस तरीके से अंदर की तरफ रोटेट करा देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या है ना कि जो हमारा जो ये जो एरिया होता है, मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इस पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो पैर है ना इसको जो है हम ऊपर तो करा ही रहे हैं, इसके साथ ना इसको इधर भी कराएंगे, इसको इस तरफ है ना पूरा, मतलब इसको जो रोटेट करा देंगे अंदर की तरफ। और ये जो एरिया है ना ये हमारा एकदम क्लियर दिखना चाहिए, इसमें जो हमारा जो मोटाइज होता है ना, जो मोटाइज मैंने आपको पीछे समझाया था वे नॉट में, ठीक है, वो हमारा क्लियर दिखना चाहिए। सॉरी। ठीक है, समझ गया आपने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, जो है पूरा ए बी पोजिशन में कराएंगे। ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्स के साथ साथ इसको थोड़ा सा इंटरनली भी रोटेट कराएंगे, है ना, इंटरनली रोटेट कराएंगे अप्रोक्स 15 से 20 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारा जो है ओपन करता है हमारा एंकल जॉइंट को, है ना, स्पेस को, जो हमारा जो एंकल जॉइंट का जो स्पेस होता है उसको क्लियरली विजिबल करता है ना। और जो और बोल सकते हैं जो एंकल जॉइंट जो स्पेस होता है उसको हम मोटाइज भी बोलते हैं ना। ठीक है, अभी एक्सपोजर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, इसमें हम जो क्या क्या रखते हैं। ठीक है, इसमें जो केवीपी हम रखते हैं मेनली 55 से लेकर 65 केवीपी के बीच में रखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा पेनिट्रेशन का काम करता है, पेनिट्रेशन पावर जो है कंट्रोल करता है केवीपी हमारा। और जो हमारा एमएस होता है वो हम 3 से लेकर के 6 एमएस तक रखते हैं, जो कि हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो होता है, अमाउंट ऑफ जो एक्सरेज होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हमारा सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होता है वो हमारा 100 से 120 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, उससे हमारा जो एक्सरे प्रॉपरली आ जाता है।
ठीक है। ओके, बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप जो मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं बनाऊं, तो मुझे बता सकते हो। बाकी मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। अपर लिम्स जो है मैंने पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। अभी लोअर लिम्स की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, और मैंने जो पूरा स्पाइन के ऊपर भी एक्सरेस को पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। जिसमें कि मैंने सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और जो सैक्रम कॉर्टेक्स जो है, सबके ऊपर मैंने सबके ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो जो मैंने स्पाइन का भी जो है पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, अपर लिम्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो। और बाकी जो है ये लोअर लिम्स का सीरीज स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। इसका भी मैं जल्दी पूरी कंप्लीट कर दूंगा वीडियो, है ना। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ना। लाइक वीडियो अगर सही लगी हो तो आप लाइक करना, और ग्रुप से अपने शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।